अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों 3.2 आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करनी है, तो भागना कहीं नहीं है, ठीक है। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी रहेगा क्योंकि हमने पूरी एक्सरसाइज वन शॉट में कंप्लीट करनी है। क्योंकि मैं चाहता था इस चैप्टर के सिर्फ दो ही लेक्चर बने और दो लेक्चर्स के अंदर जो है बच्चे वो 12 नंबर्स जो है अपने कवर कर सकें इजीली। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, एक्सरसाइज को 3.2 को, क्वेश्चन नंबर वन करने से पहले सिर्फ 2 से 4 बातें हैं, अगर वो दिमाग में रख लोगे ना यार तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी, पूरी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। छोटे छोटे सवाल हैं, आसान आसान सवाल हैं, बेसिक कंसेप्ट अगर ले लोगे तो जैसा मर्जी सवाल आ जाए, वैल्यू जितनी भी चेंज कर दे, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लोगे और इजीली प्रैक्टिस में लेकर आओगे और बहुत ही आसानी से अपने एनुअल पेपर के अंदर बहुत ही अच्छे नंबर अचीव कर सकोगे। तो स्टार्ट करते, सवाल स्टार्ट नहीं करते, 2 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं। भागना नहीं है कहीं, पूरा लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है। एक्स की पावर ले लेते हैं 4। अगर मैं कहूँ कि एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से अगर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव लिया जाए तो आंसर क्या आएगा। देखो हम लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इन टू एक्स की पावर 4। डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हम क्या लिखते होते हैं, डी ओवर डी एक्स। मैं जब भी डेरिवेटिव लूँगा किसी भी चीज़ का तो मैं उसके साथ लिखूँगा डी ओवर डी एक्स। अब जब भी किसी भी वेरिएबल का हम डेरिवेटिव लेते होते हैं, अगर उसकी पावर होती है कुछ कुछ भी पावर होगी तो वो पावर कहाँ आ जाएगी, पहले। पावर कहाँ आ जाएगी, पहले। और पावर में से एक कम हो जाएगा, मतलब पावर 4 है तो पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर पावर 2 होगी तो पावर हो जाएगी 1। अगर पावर 100 होगी तो पावर कितनी हो जाएगी, 100 में से एक कम कर देंगे 99। तो यहाँ पर x की पावर बचेगी 3। ठीक हो गया। फिर हम डेरिवेटिव दोबारा लेते हैं, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे बगैर पावर के। यहाँ पर जो भी चीज़ होगी उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे लेकिन पावर के बगैर। और x का जब भी डेरिवेटिव लिया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x तो जवाब हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो हम कभी भी x का डेरिवेटिव नहीं लेंगे बगैर पावर के, क्योंकि हमें पता है उसका जवाब 1 आएगा। तो 4x की पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारे पास 4x की पावर 3 ही आ जाएगा। एक तो ये बात थी बेसिक सी, हमने देख लिया। दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर पावर नेगेटिव है तो फिर क्या होगा। देखो अगर मैं कहूँ x की पावर है -3, इसका डेरिवेटिव लो तो हम क्या लिख देंगे इसके साथ, डी ओवर डी एक्स। यार ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं, फिर एक्सरसाइज आप इजीली कर लोगे। अगर ये चीज़ें पता है तो वीडियो को आगे कर लो, जहाँ से मैं सवाल समझा रहा हूँ वहाँ से आप देख सकते हो। तो पावर, ये वाली जो पावर है, ये पावर कहाँ आ जाएगी, पहले। -3 कहाँ आ जाएगा, पहले। एक्स आ जाएगा। अब इसमें से पावर एक कम करनी है, -3 में से -1 करेंगे तो पावर हो जाएगी -4। आ रही है समझ। और बगैर पावर के जब डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, इसकी जगह 1 लिख देंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। बस यही चीज़ें थी यार करने की, जो मैंने आपको समझा दिया। अब आते हैं हम सवाल की तरफ। हाँ जी, पार्ट नंबर 1 है। वैसे हम इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि एग्जांपल्स में उसने लेट किया हुआ है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू, हमेशा हमने y के बराबर लेट कर लेना है। आप a के बराबर भी लेट कर सकते हो, आप c के बराबर भी लेट कर सकते हो। एक ट्रेडिशन है, एक रिवायत है, y से लेट करते तो है, इस वजह से हम भी y से लेट कर रहे हैं। x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम नीचे यहाँ पर आपकी मर्जी है एक स्टेटमेंट लिखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है, या
डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एन, आप ये भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई उससे इशू नहीं है, आप डेरिवेटिव ले लें तब भी ठीक होगा। तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, तो डी ओवर डी एक्स आ गया इन टू वाई। अब इसका भी हम डेरिवेटिव लेना है, तो हम क्या लिखेंगे डी ओवर डी एक्स इन टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ प्लस x²। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये देखो, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको हम डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कह सकते हैं एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हम देखें हमारे पास एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उसके साथ उनके एक्सपोनेंट हैं, वो जमा हो रहे हैं, एक एक्सप्रेशन बन रही है। तो हम इनका डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है फर्दर हम इनके डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब डेरिवेटिव लेंगे एक्स की पावर 4 का प्लस, अब ये जो 2 कोफिशेंट है ये हमेशा 2 पहले आ जाता है, और हम डेरिवेटिव लेंगे इसका डी ओवर डी एक्स और फिर x की पावर 3 प्लस डी ओवर डी एक्स और फिर x का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान तरीके में मैं आपको समझा रहा हूँ, और जितने हम ज़्यादा स्टेप्स करते हैं ना सवाल उतना ठीक होता है। ये एक बात याद रख लो, जितने आप स्टेप्स शॉर्ट करते हैं ना गलती के चांसेस उतने ज़्यादा होते जाते हैं। तो आपने स्टेप्स को रिड्यूस नहीं करना, आपने जो भी जितने भी स्टेप मैं करा रहा हूँ वो सारे स्टेप्स फॉलो करने, 100% आपका जवाब ठीक आएगा। आगे चलते हैं, तो ये तो वैसे ही चलता रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लेना है आपने, तो ये जो पावर है ये पावर कहाँ आ जाएगी, पहले x की पावर में से एक कम करके लिखेंगे, 4 है तो एक कम करें तो 3 आ जाएगी, और बगैर पावर के डेरिवेटिव अगर x का लेते हैं तो वो 1 होता है, 1 हम साथ नहीं लिखेंगे। अब चलते हैं इसके ऊपर, ये 2 पहले लिखा हुआ था ये वैसे आ जाएगा, ये जो 3 है ये पावर 3 पहले आ जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस 3 में से एक कम करके लिखना है, तो x की पावर क्या बचेगी, 3 में से एक कम कर दें तो पावर 2 बच जाएगी, तो यहाँ पावर हम 2 लिख देंगे, प्लस इसके ऊपर आ जाए तो इसकी पावर जो 2 है वो आ जाएगी पहले, पावर में से एक कम करके लिखेंगे तो x की पावर कितनी बचेगी, 2 में से एक कम हो जाए तो 1 ही बचेगा, और बगैर डेरिवेटिव लेंगे, बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आता है, इनटू 1 हम नहीं लिखते होते। उसके बाद एक स्टेप है, आपका आंसर आ गया 4x³ प्लस 3 2 6x² प्लस 2x। ये बच्चों इसका आंसर है। देखो ये शॉर्ट वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। बच्चों आप बेशक लाहौर से देख रहे हैं, गुजरावाला से देख रहे हैं, साहिवाल, मुल्तान, किसी भी बोर्ड से देख रहे हैं, आप ये लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है, तो ये हर बोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं ये वाले सवाल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आने के, इनको लाजमी तैयार करना है आपने। दूसरा पार्ट करते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ना कमेंट कर देते हैं, क्या कमेंट करते हैं, कहते सर 8 मिनट में ना आपने सिर्फ एक पार्ट समझाया है। तो यार इतनी सारी बातें और एक्स्ट्रा भी तो बताई हैं पेपर के हवाले से, वो भी तो इम्पोर्टेंट होती है ना। तो जितना टाइम अब इसके ऊपर ज़्यादा लगा है इसके ऊपर कम लगेगा, क्योंकि उसमें तो मैंने एक एक स्टेप को ना क्लियर किया है, क्योंकि आपने कभी ऐसे सवाल नहीं किए, इस वजह से। इसको सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2। अच्छा ये मिस प्रिंट था मेरी बुक के अंदर, -3/2 यहाँ लिखा हुआ था, वो पावर है, ठीक है, प्लस 3। अगर 3 सिर्फ अकेला होगा, उसके साथ x या y नहीं है, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है बच्चों, ये याद रख लो। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो क्या होगा डी ओवर डी एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 प्लस 3। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव इसी स्टेप में लिख लें, इसका भी, तीनों का इसी स्टेप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, आपका गलत नहीं होगा सवाल। तो dy
ओवर क्या आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू, अब इन तीनों का अलग अलग ले लेना है आपने, डी ओवर डी एक्स इन टू एक्स की पावर -3 प्लस 2 इन टू, देखिए ये जो है ये इसका कोफिशेंट है, तो ये पहले आ जाएगा और फिर जो वेरिएबल होता है हमने उसका डेरिवेटिव लेना होता है। क्या आ जाएगा एक्स की पावर -3/2 और फिर प्लस डेरिवेटिव किसका, सिर्फ 3 का, सिर्फ जो 3 है वो कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा हमेशा। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो ये -3 जो है वो पावर है, तो पावर कहाँ जाती है पहले, तो -3 कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा। फिर पावर में से एक कम करके लिखते हैं तो x लिखेंगे और इसकी x की पावर क्या होगी, -3 में से एक माइनस करें, -3 -1, -3 क्या हो रहा है यार इसको, -3 -1, अगर ये कैलकुलेटर पे करें तो हमारे पास जवाब आता है -4, तो x की पावर हो जाएगी -4। और बगैर पावर के जब डेरिवेटिव x का लेते तो 1 आता है और 1 हम साथ नहीं लिखते होते। प्लस आ गया 2, ये पावर जो है -3/2 ये आ जाएगी पहले बच्चों, ठीक है। अब -3/2 में से जब -1 करेंगे तो ये काम ना आपने कैलकुलेटर पे कर लेने, मैं आपको दिखाता हूँ यार कहाँ पड़ा है मेरा कैलकुलेटर, सब्र करो यार, थोड़ा सब्र करो, सब्र नहीं होता आप लोगों से, हैं आपने कहा पता नहीं यार कहाँ पर कोई बहरे उकियानोस में लेने चले गए हैं, कैलकुलेटर आ गया मेरे पास, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर -3/2 लिखो, 3/2 लिखो, ठीक है, ये पावर थी, यहाँ से साइड पे आ जाओ, यहाँ लिखो -1, एक माइनस करते होते हैं ना तो -1 करते हैं, तो आंसर क्या आ जाए देखो चेक करो यार, -5/2, तो x की पावर आ जाएगी -5/2, ठीक है। और प्लस किसी भी कांस्टेंट 3 हो 4 हो 100 हो साथ x ना हो तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना सवाल, इज इक्वल टू लगा लिया, तो क्या था हमारे पास -3 x की पावर -4 आ गई थी। अब यहाँ पर मैं एक स्टेप आपको चलो इसी पेज पे बता देता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस और क्या आ जाएगा आपके पास 3 और x की पावर आ जाएगी -5/2, प्लस 0 तो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, बस यही आंसर लिख लो या एक स्टेप 2 स्टेप और कर लेते हैं, -3 कॉमन लेते, -3 हमने कॉमन लिया तो x की पावर यार ये क्या हो जाता है बताओ यार, क्या क्या खराबी है इसके अंदर, इसकी निब ऊपर क्यों चली जाती है, हैं किसी को है कोई आइडिया है, बता सकता है कोई, सारे इंजीनियर पैदा हो गए तुम लोग पाकिस्तान में, है ना, चलो कोई बात नहीं यार सेट कर लेते हैं इसको, तो x की पावर हो जाएगी -4 और प्लस x की पावर -5/2, हमने -3 कॉमन लिया है, इसका -3 बाहर आ गया, तो जब इसका -3 कॉमन लेंगे तो इस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं यार, -3 × अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो 1 ओवर कर दूँ तो x की पावर जो -4 है वो +4 हो जाएगी, प्लस इसको भी 1 ओवर कर दूँ तो x की पावर जो -5/2 है वो 5/2 हो जाएगी, और यही आंसर है। 2 नंबर और मिल गए सरिग्राम की तरफ से, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से अगर मैं पेपर बनाता तो ये वाला सवाल लाजमी देता आपके एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। और तीसरा करते हैं, अब आप लोगों की तबीयत ख़राब, क्यों, सवाल देख के परेशान, ओहो ये कैसा सवाल है, ये तो सिंपल सिंपल थे, ये भी सिंपल सिंपल था, ऐसे सीधे सीधे थे, ये तो डिवाइड हो रहा है, ये कैसे करेंगे, ये तो बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। चलो यार इसको भी देख लेते हैं। अगर कुछ एक और नई बात आ गई, एक लिख लें, एक और बात, एक और बात, इसको पहले देखेंगे तो फिर ये समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ u ओवर v, इसका डेरिवेटिव लो, अगर मैं कहूँ u ओवर v आपके पास कोई चीज़ है, कोई एक्सप्रेशन है, आप उसका डेरिवेटिव लो, तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते होते हैं, नीचे वाले का हम स्क्वायर ले लेते हैं,
नीचे वाले का हम स्क्वायर ले लेते हैं, चुप करके स्क्वायर ले लेते हैं। फिर हम नीचे वाले को वैसे लिख देते हैं ऊपर ही, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर जो ऊपर वाली होती है वो वैसे आ जाएगी वैल्यू, और फिर डेरिवेटिव ले लेते हैं नीचे वाली का। नहीं आई समझ? कोई बात नहीं, अब मैं सवाल के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, आप यहाँ से समझो। देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम क्या होता है, लेट y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1। अगर मैं कहूँ कि इसका डेरिवेटिव लो, तो यहाँ ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, ठीक है। तो होगा क्या, ये तो डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा यार, ये तो सबको आता है, ना। ये करते हैं, ऊपर वाली को आप यू समझोगे और नीचे वाली को आप वी समझोगे। अगर नहीं समझना यार, ना समझो, कोई मसला नहीं। आपने क्या करना है, एक ऐसे डिवाइड वाला साइन लगा देना है, ऐसे करके लगा दिया। जो नीचे वाली वैल्यू होगी ना, उसका आपने क्या करना है, स्क्वायर लेना, उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर ले लिया, बहुत बहुत अच्छा काम किया यार। अब आगे चलते हैं। स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर वही नीचे वाली वैल्यू लिख देनी है। ये डिवाइड वाले आगे जितने भी है ना सवाल डिवाइड वाले, उसमें सारा काम यही करना है आपने। कुछ सवाल हैं जिसके अंदर पहले थोड़ी सिंप्लीफिकेशन है एंड देन हम ये फार्मूला लगाते होते हैं। तो नीचे वाले का आपने क्या किया, स्क्वायर ले लिया, नीचे वाले को आपने वैसे लिख दिया। फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। फिर माइनस लगा देंगे, फिर जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो वैसे आ जाएगी। फिर हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली वैल्यू को और 2x प्लस 1 का, बस नहीं परेशान ना हो, बस यहीं तक था, ठीक है। यार मैं 100% गारंटी देता हूँ आप मेरी क्लास को एंजॉय करते होगे, और जितने भी बच्चे हैं सारे समझ के जाते होंगे और सारे पढ़ के जाते होंगे। लाजमी लेक्चर लिया करो, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। तफरी भी होती रहती है, मजाक भी होता रहता है, आप बोर भी नहीं होते होगे, क्लास को भी एंजॉय करते होगे और मैथ भी हो रही है हमारी, ठीक है। तो आगे करते हैं इसको, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यार, नीचे वाले को तो आप वैसे ही लिखे रहने दो यार, उसको गड़बड़ ना करो, जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, आंसर में भी वही आएगा। नीचे वाले के साथ आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। यार मुझे पेन चेंज करना पड़ेगा, कोई है किसी के पास पेन है? वो पेन नहीं दे दो यार, सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, पेन नहीं दे दो यार ठीक है यार नहीं चल रहा, ये ख़राब हो जाता है। चलो मैं चेंज करता हूँ इसको, रुको। ले आया, ठीक है, परेशान ना हो, उस जैसा ही है लेकिन है और। तो 2x प्लस 1 वैसे आ गया। इसका डेरिवेटिव अगर लें, सोचो, डायरेक्ट लिखना है हमने, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखना है। मैं आपको सिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे, क्योंकि शॉर्ट में आना है, लॉन्ग में नहीं आना। और इतने सारे स्टेप जो है 50 स्टेप तो नहीं करोगे आप। देखो ये 2x के साथ है तो 2 तो वैसे आ जाएगा, अंदर बचता है x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2। ये जो -3 है ये तो एक नंबर है, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो 2 माइनस 0 क्या आएगा 2, यहाँ लिख देना है आपने 2। ये आया समझ डेरिवेटिव या नहीं आया? चलो अगर नहीं आया तो थोड़ा सा क्या कहते हैं, धीरज रखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप ना हिंदी बोलते हैं, यार सब्र रखो थोड़ा सा, ठीक है। वेट, माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लें तो आप बताओ 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा। देखो 2 तो है x के साथ, तो 2 तो आएगा ही आएगा, फिर अंदर x है। अगर x का डेरिवेटिव लेते तो पावर तो है कुछ भी नहीं, सिर्फ x का डेरिवेटिव लेते तो वो क्या आता है 1। 2 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा 2, और ये प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि 1 इज नंबर कांस्टेंट है वो, तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो 2 प्लस 0 क्या आएगा 2, तो n2 क्या लिख देंगे हम 2। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया। आगे करते हैं, आगे क्या कर सकते हैं कि 2 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दें और आंसर निकाल लें। देखें करते हैं, 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 2 1 2 प्लस 2 हो गया। उसके बाद 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस को भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो -2 2 4x हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये 4x और ये 4x क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है तो कट गए, 6 और 2 कितने हो गए 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8/8 2x प्लस 1 और होल स्क्वायर। तो बच्चों यही आंसर था बस, ठीक है, आसान था यार। इसी तरीके से आपने करने हैं सवाल, सारे सवाल मैं कराऊंगा इसके, क्यों, क्योंकि ये मेरे ख्याल से कभी ना आपने 9 में पढ़ा है ना कभी आपने 10 में पढ़ा है। ये पहले सेकेंड ईयर में होता था चैप्टर, अब उन्होंने फर्स्ट ईयर में डाल दिया। तो यार टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत सारा, चौथा पार्ट करते हैं। तो यार लिख लिया है मैंने, ठीक है, वो गलती से लिख लिया था तो लेट कर लेते हैं इसको, चौथे को y इज इक्वल टू 1 प्लस, अब ये जो है ना अंडर रूट, आपको पता है x की पावर अंडर रूट जो है वो बराबर होती है x की पावर 1/2, ठीक है, 1/2 के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पर अंडर रूट की जगह 1/2 कर देंगे, तो x की पावर हो जाएगा 1/2 इनटू x माइनस x की पावर 3/2 और फिर अंडर रूट x। अच्छा यार थोड़ा सा सब्र करो, इस सवाल के ऊपर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं, 100% आंसर आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इंतहाई कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे सवालों को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इस 1 को अगर माइनस एक्स की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर 3/2, ठीक हो गया, हमने इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको x की पावर 1/2 को अगर x की पावर 1 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों x हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, ठीक है। देखो अभी मैं समझाता हूँ, अगर x और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x की पावर क्या हो जाता है 2, ये 2 कहाँ से आता है, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 ऐड होकर 2 हो जाती है। तो अगर यहाँ पर x की पावर 3/2 हो और 1 हो तो 3/2 और प्लस 1 कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा यार हमारे पास, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होता है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, 1/2 प्लस 1 करते हैं, सॉरी 1/2 है, हाँ 1/2 है, तो 1/2 का तो यार 1 नहीं आएगा, चलो चेक कर लेते हैं, 1/2 +1 +1 3/2, सॉरी 3/2 प्लस x की पावर क्या आएगा 3/2, ओके हो गया। फिर इसी को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इन दोनों की पावर्स को ऐड कर दो तो इसकी पावर आएगा 2, हाँ इसकी पावर आएगा 2, देखो 1/2 और 3/2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, x की पावर 2 और नीचे अंडर रूट x, स्क्वायर रूट भी कह सकते हो। अब देखो ये पॉजिटिव और सॉरी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसल आउट हो गए। यही कह रहा था कि ऐसे सवालों को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, हमारा सवाल ना छोटा हो जाता है, सिंप्लीफाई करते हैं तो आसान हो जाता है, इस वजह से। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया x माइनस एक्स की पावर 2 ओवर अंडर रूट x। अब क्या कर सकते हैं, इससे आगे और भी है, इससे आगे और भी कर सकते हैं, करें चलो करते हैं। इन दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते हैं यार, 1 माइनस एक्स बचेगा, 1 माइनस एक्स बचेगा और नीचे क्या है अंडर रूट x, यही है। या हम एक और काम भी कर सकते हैं, अगर हम ये ना करें हो तो जाएगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, पावर नेगेटिव चलती रहेंगी, दैट्स वाई हम क्या करते हैं x ओवर अंडर रूट x कर देते हैं माइनस x की पावर 2 ओवर अंडर रूट x कर देते हैं, दोनों को हमने अंडर रूट x से डिवाइड कर दिया, हम कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं, x इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2। अच्छा ये इतने ज़्यादा स्टेप्स क्यों कराता हूँ मैं, ख़ास तौर पर यार नाराज़ ना होना, मुझे पता है मेरे चैनल पर
काफ़ी सारे बैक बेंचर्स आते हैं बच्चे, वो बच्चे जो जिनको मैथ समझ नहीं आती उन्हें पता है सर इकराम समझा देंगे। तो इस वजह से मैं ना एक एक स्टेप, जो छोटे छोटे स्टेप्स भी होते हैं, जो कॉमन स्टेप्स भी होते हैं, उनको भी मैं कर देता हूँ, लिख देता हूँ, ताकि बच्चों को जो जिनको प्रॉब्लम होती है ना यार, नहीं कर पाते बेचारे, उनके लिए मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, माइनस एक्स की पावर 2 वैसे आ गई, इसकी जगह 1/2। अब ये 1/2 प्लस का है तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक्स की पावर ऊपर है 1, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर है ऊपर 2, जब ये ऊपर जाएगा 1/2 तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स 1/2 -1/2, 1 अगर करें तो हमारे पास जवाब क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 1 -1/2 अगर हम करें तो जवाब क्या आता है, 1/2, सॉरी 1/2 आता है। तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस, इन दोनों को भी माइनस करना है तो इसका जवाब आता है 3/2। चेक कर लेते हैं, 2 -1/2 करेंगे तो 3/2 ही आएगा आई थिंक। 2 -1/2 करते हैं तो हाँ ठीक है, 3/2। इसके बाद डेरिवेटिव लेना है आपने। यार ये स्टेप्स थे सिंप्लीफिकेशन के, अब आगे बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब डेरिवेटिव लेकर आंसर आपने निकालना है, निकाल लोगे? हाँ जी, अब कमेंट बॉक्स भर देना, सर इकराम ने नहीं कराया, सर इकराम ने नहीं कराया, तैयारी नहीं करा रहे यार, तैयारी करा रहे हैं आप लोगों की, टेंशन ना लो आप। d/dx इंटू वाई हो जाएगा, इसका भी डेरिवेटिव d/dx इंटू, अब मैंने ना इसका अलग अलग मैंने इसी स्टेप में ही ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो 1/2 पहले आ जाएगा, 1/2 पहले आ गया। अब 1/2 में से -1 करें, 1/2 माइनस, क्योंकि एक 1 करते होते हैं, माइनस करते होते हैं, एक माइनस करते होते हैं, तो x की पावर क्या बचेगी, 1/2 में से -1 करें तो -1/2 बचेगा। चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। डिवाइड वाला साइन 1/2, फिर -1 करते हैं तो -1/2 ठीक लिखा है, फिर माइनस ये 3/2 कहाँ जाएगा पहले। अब 3/2 में से एक कम करना है तो फिर जवाब क्या आएगा, फिर जवाब आएगा 1। चेक करते हैं, चेक कर ले, करते हैं यार। 3/2 -1 करते हैं तो 1/2, ठीक है, x की पावर 1/2। आगे चलते हैं, आगे क्या हो सकता है, ये भी वैसे आपका जवाब ठीक ही है, अगर आप इसको अंडर रूट में लिख लोगे तब भी ठीक ही होगा। चेक करते हैं आगे, आगे क्या कर सकते हैं। बताओ, 1 आ गया, नीचे 2 है, अगर इसको नीचे लेकर जाऊं मैं, जो -1/2 है तो नीचे 1/2 हो जाएगा और 1/2 अंडर रूट के बराबर होता है। माइनस ऊपर 3 आ गया, अंडर रूट, बल्कि ये पॉजिटिव ही आ रहा है, ये पॉजिटिव ही आ रहा है तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट x/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। क्या आंसर है आपका यार ये, या इसके बाद आप अगेन अगेन इसका वो ले सकते हो, क्या कहते हैं यार उसको, बताओ यार क्या कहते हैं उसको, एलसीएम, एलसीएम लेके भी आगे कर सकते हो। चलो कर लेते हैं आगे, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। हमारे पास क्या आया है जवाब, 1/2 √x -3 √x/2, यही आया है। इसका एलसीएम लें तो 2 √x आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे और इसके नीचे वाला दोनों सेम आ रहा है तो ऊपर यहाँ पर 1 ही आएगा। ये 2 से 2 कट गया, √x इससे मल्टीप्लाई होगा तो -3। जब √x और √x मल्टीप्लाई होंगे, √x को अगर मैं √x से मल्टीप्लाई करूं तो जवाब क्या आएगा मेरे पास, बताओ। मैं तो कहता हूँ x आएगा, मैंने कह दिया x आएगा, आप बताओ। देखो, √x और √x जब मल्टीप्लाई होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो क्या बचेगा, x, और यही आपका आंसर है। ठीक है, हो गया। पांचवा करते हैं, तो यार ये पांचवा है, सिंपल है, लेट कर लो, y = √x - 1/√x और होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, इसका होल स्क्वायर आता है, होल स्क्वायर निकालना आता है, a - b होल स्क्वायर आता था तो क्या होता था, a का स्क्वायर फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर क्या होता था -2 फिर a और फिर होता था b।
तो सारे बच्चों को तो ये तो आता होगा यार, ये तो 6-7 क्लास में आ चुका है यार, खुदा के लिए ये तो आता होगा ना। ये ए होता है, ए का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस बी का स्क्वायर हो गया, फिर -2 AB हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया एक्स प्लस यहाँ पर आ गया 1/x, √x से √x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं x प्लस x की पावर 1 है, अगर ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी और फिर -2। अब हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या होगा d/dx इंटू वाई। अब मैं इनका डेरिवेटिव अलग अलग ले रहा हूँ, ठीक है। d/dx इंटू एक्स प्लस d/dx इंटू एक्स की पावर -1 और फिर d/dx इंटू 2, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये तो d/dx ही आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ x, मैंने हमेशा कहा था कि डेरिवेटिव x का 1 होता है, अगर उसकी कोई भी पावर नहीं है, उसकी पावर 1 है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। x का डेरिवेटिव 1 होता है अगर उसकी कुछ भी पावर नहीं है, ठीक है। तो 1 आ गया। अब इसकी पावर है -1, तो -1 कहाँ आ जाएगा, पहले पहले आ गया, फिर -1 में से -1 एक और करेंगे तो x की पावर क्या बचेगा -2। बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, 1 नहीं लिखते होते यहाँ पर क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में आ रहा होता है। ये सिंपल 1 है, ये 1 आएगा, यहाँ पर 1 मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो वो कोई मीनिंगफुल नहीं है वो, ठीक है। और 2 का डेरिवेटिव हो, 3 का डेरिवेटिव हो तो वो 0 होता है, तो माइनस क्या आ जाएगा 0। 1 प्लस -1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर -2 ही आएगा, -0 तो हम लिखते होते नहीं है, ठीक है। आगे क्या आएगा, अब आगे बताओ, आगे बताओ जल्दी करो। 1 माइनस, अगर इसको नीचे ले जाएं तो x की पावर क्या हो जाएगा 2। अब इनका एलसीएम लें तो नीचे आ जाएगा x की पावर 2, x की पावर 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x की पावर 2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1। ये आपका आंसर है, ठीक है। एक एक जो गलती है किताब में, वहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, वो गलत है, ठीक है। आपका आंसर ये वाला ठीक है। इसका छठा पार्ट करते हैं यार फटाफट। मेरे ख्याल से तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, क्या कहते हो, ठीक कह रहे हो ना, कर लोगे, क्या ख्याल है, बताओ जल्दी करो, कमेंट बॉक्स में बता दो कि सर कर लेंगे। थोड़ा सा चलो सिंप्लीफाई कर दे तो आगे कर लेना। लेट y इज इक्वल टू x -5 3 -x, तो मल्टीप्लाई करना है, x को 3 से 3x, फिर x को -x से तो -x स्क्वायर हो जाएगा, फिर -5 को 3 से तो -15 हो जाएगा, फिर -5 को -x के साथ तो +5x हो जाएगा, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, आपको पता है एक्स स्क्वायर वाली पहले लिखते होते हैं, -x² पहले आ जाएगा, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8x और फिर -15, ठीक है। ये तो आता ही होगा ना, x³ वाली पहले आती है, फिर x वाली और फिर बगैर x वाली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी ना 10th क्लास में, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी, और दूसरे तीसरे चैप्टर में भी पढ़ा है ना आपने, इसी 11th क्लास के मैं पढ़ाऊँगा आपको दूसरा तीसरा चैप्टर, ठीक है। उसमें भी यही ही है, बहुत आसान है वो भी। अच्छा जी, अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, इज इक्वल टू वाई है ये, तो d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है माइनस, मतलब यहाँ पर -1 है। अगर 1 होता था तो कुछ इशू नहीं होता था, माइनस है तो फिर हम इससे पहले क्या लिख लेंगे -1 लिख लेंगे और x² का हम डेरिवेटिव ले लेंगे, +8 पहले लिख लेते हैं हम, तो डेरिवेटिव किसका बचेगा x का बचेगा, माइनस डेरिवेटिव किसका लेंगे हम 15 का। ओके हो गया, हाँ जी। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1, ये जो पावर है 2 ये पहले आ जाएगी, पावर में से अगर एक कम करें तो 2 में से एक कम करेंगे 1 बचेगा, x की पावर 1 लिखें या ना लिखें, ठीक है, +8। अब ये है सिर्फ x है, पावर कुछ भी नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, ठीक है। माइनस ये 15 है, इसके साथ ना x है ना y है ना z है, सिर्फ एक नंबर है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है। अगर उसके साथ ना x है ना y है ना z है, सिंपल सिर्फ एक नंबर है, तो पेन गिर गया यार, मैं उठा लूँ 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ जी।
अब करते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस 2x प्लस 8 1 जार 8 माइनस 0 तो लिखेंगे नहीं यार, यही हमारे पास आंसर है। ठीक है, आसान सा था। हाँ जी, सातवां आप लोग करोगे, सातवां नहीं करा रहा मैं, सातवां आप लोग करो, ठीक है। तो यार सिंपल हम इसको लेट कर लेते हैं। आई होप आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया तो मैं करा देता हूँ। मोस्टली बच्चों से नहीं होगा, लगता तो नहीं है कि ना हो जाएगा, कोशिश करोगे तो। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और फिर होल स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, आपको पता है u ओवर v वाला फार्मूला लगेगा। इसको ओपन कर लोगे तो ज़्यादा मसला बनेगा, लंबी वैल्यू बन जाएगी। वैसे भी कर सकते हो, अगर इसको ओपन कर लेते हो तो तब भी हो जाएगा। हाँ जी, तो क्या कर सकते हैं यार, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका, डी वाई डी ओवर डी एक्स आ गया। इसका भी ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स एन टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर और नीचे है एक्स स्क्वेयर माइनस 1। तो आपको पता है अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, तो मैंने एक सवाल कराया था आपको, एक सवाल कराया था किस में, आपका जो पार्ट नंबर 3 था, पार्ट नंबर 3, उसमें हमने जो फार्मूला लगाया था, उसमें हमने यही वाला फार्मूला लगाया था। एक ऊपर वैल्यू थी, एक नीचे थी। तो हमने क्या किया था, मैं यहाँ पर आपको दोबारा बताने लगा हूँ। देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स तो आ जाएगा, इसको देखते हैं। तो मैंने एक लाइन लगाई थी, सबसे पहले मैंने कहा था एक लाइन लगा दो, कहा था या नहीं कहा था। मोस्टली बच्चे तो भाग गए होंगे, 100% गारंटी देता हूँ, थक गए होंगे, थक गए होंगे बेचारे, कह रहे होंगे क्या करें यार। जिनसे 1 घंटा 1.5 घंटे का एक लेक्चर अगर एक दिन में नहीं लिया जाता, और 2 लेक्चर्स के अंदर जो टीचर आपका चैप्टर ख़त्म करा रहा हो, इससे और क्या चाहिए आपको। मतलब आप अगर पूरे हफ्ते में, ठीक है, पूरे हफ्ते में 2 लेक्चर लेते तो आपका एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। वो बेशक 2 घंटे की वीडियो, 3 घंटे की वीडियो, वो तो आपको देखनी पड़ेगी ना, वो तो जान लगानी पड़ेगी, साथ के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर 2 घंटे में अगर एक एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है, और अगर 2-2 घंटे के सिर्फ 2 लेक्चर हैं, 4 घंटों के अंदर अगर एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना आपका, तो यकीन करो बहुत ही अमेजिंग आपकी स्टडी जा रही है यूट्यूब पर सरिक्राम के साथ। यार 4 घंटे में मतलब ये कि अगर आप 8 घंटे देते हो तो आपका 24 नंबर का पेपर हो रहा है। हाँ जी, 24 नंबर का पेपर इस तरीके से। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक चैप्टर में से कितने नंबर आ रहे हैं आपके, बता दो, आप खुद बता दो, आप खुद बता दो। एक चैप्टर में से 12 नंबर का पेपर आ रहा है, 2 चैप्टर कितने हो गए, 24 नंबर के। पास कितने वाला है, 40 वाला। अगर आप मेरे ख्याल से हाँ 16 घंटे स्टडी करते हो ना, 16 घंटे स्टडी करते हो तो आप पास हो जाते हो। 16 घंटे यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल्स वीडियोस देख लो, 1.5-2 घंटे की जो वीडियोस है ना। चैप्टर नंबर जो 10 था ना, चलो इस हवाले से बात कर लेते हैं, सवाल करते हैं फिर, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब बात शुरू हो गई है हमारी। चैप्टर नंबर जो 10 है उसके लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन है वो 15 मिनट का कोई लेक्चर है, कोई 20 मिनट का लेक्चर है, कोई आधा घंटे का लेक्चर है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें एक एक सवाल कराए थे, एक एक सवाल कराया था, एक सवाल कराया, फिर दूसरा कराया, फिर तीसरा कराया। मतलब एक एक्सरसाइज के अगर 15 सवाल है ना, तो 15 लेक्चर्स हैं उसके। जैसे 10.1 है, उसके 6 क्वेश्चन है, पार्ट नहीं क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस है, तो वो 6 लेक्चर हैं उसके। आप कहोगे यार 6 लेक्चर कैसे ले। चैप्टर नंबर 12 और 13 पर आते हैं, तो इसके मैं आपको दूंगा सिर्फ और सिर्फ चार 4 लेक्चर। 4 लेक्चर के अंदर आपके 2 चैप्टर ख़त्म। 2 चैप्टर ख़त्म का मतलब 24 नंबर। आ रही समझ? हाँ जी। और अगर 4 चैप्टर आप करते हो तो आप इजीली पास हो जाते हो। और 4 लेक्चर्स के अगर एक एक एक्सरसाइज का एक एक लेक्चर बनाया जाए ना, तो 10 लेक्चर भी नहीं बनते। 10 लेक्चर अगर ले लेते हो ना तो इजीली पास हो जाओगे आप लोग। खाम खा आप लोगों ने दिमाग ख़राब किया हुआ है कि यार ना बहुत मुश्किल है, सिलेबस चेंज हो गया, बहुत मुश्किल है। यार सर एग्राम है, लेक्चर दे रहे हैं आप लोगों को, और क्या चाहिए आप लोगों को, बताओ। ऐसा टीचर मिलेगा आप लोगों को? आप खुद बताओ, यूट्यूब पर एक बंदा दिखा दो ऐसा।
जो इस तरीके से गाइड करता हो और इस तरीके से पढ़ा रहा हो। सारे सब ने छापा हुआ होता है, सब ने सवाल पहले छापे हुए होते हैं, सब सारे लिख के बैठे होते हैं। यार वो बंदा समझा पाएगा? आप खुद बता दो, आप खुद एनालाइज कर लो। जो बंदा पहले से ही सवाल करके बैठा हुआ है वो आपको स्टेप्स क्लियर कर सकता है? 100% नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। वो बस बातें बातें उनकी करवा, बेटा ये यूं हो गया, बेटा ये यूं हो गया, बेटा ये यूं हो गया। बहुत सारे हैं टीचर्स। खैर, हम जो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम पूरी कर रहे हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है बेटे, मैं आपको फिर कहूँगा, प्यार से कह रहा हूँ, आपने एक लेक्चर जब भी स्टार्ट करना है कंप्लीट करना है उसको। 2 घंटे का हो, 10 घंटे का हो, 20 घंटे का हो, जितने मर्जी घंटे का हो, वो लेक्चर जब तक कंप्लीट नहीं होगा आपने लेक्चर स्किप नहीं करना। बस ठीक है। अब सवाल करते हैं। हाँ जी, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। इसका ले लिया स्क्वायर। यही किया था हमने पार्ट नंबर 3 में भी, यही किया था। जो नीचे वाला था हमने उसको स्क्वायर ले लिया था। फिर मैंने कहा था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो आ जाती है वैसे। ठीक है, वैसे आ गई। डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाली वैल्यू का, डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, फिर बीच में क्या आता है? माइनस। फिर ऊपर वाली वैल्यू हम लिख देते हैं वैसे। फिर डेरिवेटिव लेते होते हैं हम नीचे वाली वैल्यू का। बस बेटे बस बस बस, परेशान ना हो, बस यहीं तक था। ठीक है, ये भी मैंने कहा था, एग्जैक्टली यही वर्ड्स है मेरे। हाँ जी, तो एक्स स्क्वेयर -1 तो वैसे आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लें तो डायरेक्ट लिखना है। अब ये डायरेक्ट लिखना है। अब ये आप बताओगे क्या आ सकता है डेरिवेटिव इसका? चलो आप बताओ, आप खुद बता दो। ये जो 2 है ये आएगा 2 पहले, उसके बाद इसमें से एक कम होगा। 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर +1 और इसकी पावर 1। तो 1 तो पावर नहीं लिखते होते। अब इस स्क्वेयर के बगैर इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव। हाँ जी, तो अब अंदर वाले का डेरिवेटिव, इस पावर के बगैर डेरिवेटिव लेना है अंदर वाली वैल्यू का। तो यहाँ पर अगेन आपको डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते अब। डेरिवेटिव अब बगैर पावर के एक्स स्क्वेयर +1 का। ठीक है, माइनस ये वाली वैल्यू तो आ जाएगी वैसे। इसका अगर डेरिवेटिव ले एक्स स्क्वेयर का, तो स्क्वेयर है तो 2 पहले आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, एक्स बचेगा। तो क्या आएगा? 2x। 1 का तो 0 होता है, वो तो हम लिखेंगे नहीं। नीचे क्या है? एक्स स्क्वेयर -1 और होल स्क्वेयर। एक स्टेप यहीं पर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एक्स स्क्वेयर -1 2 × एक्स स्क्वेयर +1, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा? 2 पहले आ जाएगा, x की पावर एक कम होगी तो x बचेगा, तो 2x आ जाएगा। 1 का तो डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है, और ये आ जाएगा। अब इस 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ, 2x को पहले लिख लिया मैंने। एक्स स्क्वेयर -1 ये आ गया, और इसका होल स्क्वायर भी है, तो फिर ये तो प्लस वाला होगा। हाँ, ये तो प्लस वाला होगा, यहाँ प्लस आएगा। सॉरी गलत हो जाता है यार, आप लोग भी बता नहीं रहे। और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर -1 होल स्क्वायर। तो ये सारी इक्वेशन है, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं और वहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब कॉमन लेना है हमने। देखो 2x इधर भी है, इधर भी है, माइनस के इस तरफ भी है, इधर भी है, तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन है? एक्स स्क्वेयर +1 इधर भी है, एक्स स्क्वेयर +1 होल स्क्वायर इधर भी है, तो एक्स स्क्वेयर +1 भी कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ से 2x भी बाहर आ चुका, एक्स स्क्वेयर +1 भी बाहर आ चुका, तो अंदर क्या बचेगा? 2, और क्या बचेगा? एक्स स्क्वेयर -1 माइनस इसकी जगह क्या बचेगा? देखो ये 2x बाहर आ चुका, एक्स स्क्वेयर +1 ये होल स्क्वायर है, एक वैल्यू बाहर आई है तो एक अंदर बच जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम? अच्छा, नीचे वाली वैल्यू भी है, एक्स स्क्वेयर -1 और होल स्क्वायर। हाँ जी,
ये तो वैसे ही आएगा, ये आंसर में भी लिखा हुआ है आपका, यही आ जाएगा 2x एक्स स्क्वेयर प्लस वन। इसको तो कुछ भी नहीं करना आपने, इसको सॉल्व करना है बस। तो क्या कर सकते हैं हम, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वेयर हो जाएगा, 2 × 1 = 2, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और होल स्क्वेयर। तो 2x × x² प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर ले, 2x² में से x² जाए तो x² बच जाएगा, -2 और -1 तो कितना हो जाएगा, -3, और नीचे है x² -1 और होल स्क्वायर। यही आंसर है। ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट भी करवा देता हूँ यार, सारे मैं करा देता हूँ, शायद किसी बच्चे से ना हो। तो अगर आपने ये किए हुए हैं तो आप वीडियो आगे कर सकते हो और कोई भी सवाल देख सकते हैं। यार मेरे ख्याल से तो ये आपको करना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये वाला है, ठीक है। या थोड़ा सा बता देता हूँ, चलो। लेट y = x² प्लस 1 ओवर x² प्लस 3 -3, ठीक है। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स इंटू x² प्लस 1 ओवर x² -3, ठीक है। तो ये तो डी ओवर डी एक्स हो जाएगा ये। अब क्योंकि डिवाइड वाला है तो आप एक लाइन लगा लोगे चुप करके, नीचे वाले का स्क्वायर ले लोगे और इसका स्क्वायर ओपन भी नहीं करना, आंसर में ऐसे ही लिख देना है आपने। फिर नीचे वाला आप वैसे लिख देते हो, फिर डेरिवेटिव ले लेते हो, ब्रैकेट लगा लिया करो, डेरिवेटिव ले लेते हो ऊपर वाले का, फिर माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे लिख देते हो, फिर डेरिवेटिव ले लेते होते हो नीचे वाले का जो कि x² -3 है, ठीक है। तो यार मेरे ख्याल से आगे आप लोगों को करना चाहिए, या कर लोगे, नहीं करोगे? बताओ बताओ जल्दी करो। चलो करा देता हूँ यार, x² -3, x² का डेरिवेटिव +1 है वो तो ज़ीरो होगा, x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो 2 पहले आ जाएगा, 2 में से एक कम होगा तो 1 बचेगा, तो क्या आएगा 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस ये वाली चीज़ वैसे आ जाएगी, फिर x² -3 का तो ज़ीरो होगा, x² का क्या होता है 2x होता है, ओके। और नीचे x² -3 और होल स्क्वायर। अब दोनों में 2x कॉमन है, दोनों में 2x कॉमन है, तो 2x आप कॉमन ले लो, बाकी को सॉल्व कर लो। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 2x को कॉमन ले लेते हैं। 2x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x² -3, और यहाँ क्या बचा, ये अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस अंदर क्या बचा x² प्लस माइनस -1, ये 2x तो कॉमन ले लिया ना हमने, x² -3 और इसका होल स्क्वायर। अब बाकी क्या बचता है, देखो ये माइनस और ये प्लस का कट गए, -3 और -1 कितने हो जाएंगे, -4। लिख लेता हूँ यार, लिख लेता हूँ, बताता हूँ। 2x इंटू क्या बचेगा, -4, और नीचे x² -3 और होल स्क्वायर। अब 2 और -4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, -8, x भी है तो x आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा x² -3 और होल स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। साथ के साथ किया करो, आ रही है समझ? हाँ जी, वरना थप्पड़ वप्पड़ लग जाएगा बेटा। हाँ, अब गर्ल्स कहेंगी सर हमें तो मार नहीं सकते आप, बेटे आपको भी लगा सकता हूँ मैं। हाँ जी, बच्चे सारे बराबर होते हैं, टीचर्स के लिए सारे बच्चे इक्वल, ठीक है। जेंडर नहीं देखा जाएगा, सारे बच्चे बराबर हैं और बहुत प्यारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं, बात भी मानते हैं। तो इसका 9वां, हाँ 9वां जो है, चलो 9वां मैं कराता हूँ, नहीं होगा आपसे 10वां भी मैं कराता हूँ, 11वां भी, और इसके पार्ट तो ख़त्म हो जाएंगे यार। दूसरा तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में, वो भी करते हैं। तो यार ये है, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, लेट कर लेंगे सबसे पहला काम। तो लेट y = 2 of x -1 √x² प्लस 1, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे, डेरिवेटिव ले लेते हैं पहले, डी ओवर डी एक्स, और इधर भी डी ओवर
डी एक्स इंटू 2x माइनस वन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन और फिर ब्रैकेट क्लोज होगा। तो यहाँ पर तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स ही आ जाएगा। इधर आपने एक सिंपल लाइन लगा देनी होती है जो भी डिवाइड वाला होता है, ठीक है। सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लो, नहीं होता तो फिर स्क्वायर ले लो दो नीचे वाले का। एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका अंडर रूट है और इसका आप क्या ले लोगे, होल स्क्वायर। अब ये ऊपर वैसे आ जाता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ये वैसे आ जाएगा। डेरिवेटिव लोगे आप ऊपर वाले का जो कि 2x माइनस वन है, फिर 2x माइनस वन वैसे आएगा और फिर डेरिवेटिव ले लोगे आप नीचे वाले का। अब देखो नीचे वाली जो वैल्यू यहाँ पर देखो अंडर रूट है, तो अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं यार, आप बताओ, आप खुद बताओ। 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पावर 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि डेरिवेटिव लेना है तो हमें पता है वो 1/2 पहले आना है। यहाँ पर 1/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना ही नहीं हमने, ये तो पहले लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है 1/2 हमने पहले लेना है, डेरिवेटिव में हमेशा पावर पहले आ जाती है। तो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, देखो 2 तो आ जाएगा पहले, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, माइनस वन वो तो 0 होता है, उसका तो 0 होता है। 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, तो यहाँ पर n2 क्या लिख देंगे हम 2, माइनस ये वाली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी, इसका डेरिवेटिव से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वैसे आ गया। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अब इसका डेरिवेटिव इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत भी इंपॉर्टेंट होता है ना यार, गलत थोड़ी कह रहा हूँ मैं। तो 1/2 पहले आ जाएगा, पावर जो है वो पहले आ जाती है, 1/2 पहले आ गया। अब पावर में से एक कम 1/2 माइनस वन करते हैं तो -1/2 आंसर आता है। तो x की पावर 2 प्लस 1 इसकी पावर हो जाएगी -1/2। और अब बगैर पावर के डेरिवेटिव देखो ना, अंदर x नहीं है, सिर्फ x की पावर 2 प्लस 1 है, तो इसका बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना बनता है। अगर सिर्फ x होता है ना तो फिर उसका हम बगैर पावर के डेरिवेटिव नहीं लेते, क्योंकि हमें पता है उसका जो है 1 आएगा। तो इसका बगैर पावर के डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव अगेन एक्स स्क्वेयर प्लस वन, और नीचे स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या कर सकते हैं यार, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। हाँ जी, अब आप लोग ही बता दो यार, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन वैसे आ गया, इंटू 2 भी वैसे आ गया, माइनस 2x माइनस वन भी वैसे आ गया, 1/2 भी वैसे आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस 1/2 सारा कुछ वैसे आ गया। एक्स स्क्वेयर का अगर डेरिवेटिव लें तो वो 2x होता है, 2 पहले आ जाएगा, एक कम हो जाएगा, बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन वैसे। अब देखो ये 1/2 है और ये 2 है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएंगे, ऑब्वियसली 100% कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हम इनको कैंसल आउट कर देते हैं और इस 2 को पहले लिख लेते हैं। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वन हमने पहले लिख लिया, माइनस ये वाला x और ये चीज़ ऊपर आ जाएगी, x ये वाला x और ये वाली चीज़ 2x माइनस वन, x पहले लिख दिया, ये वाली चीज़ आ गई, ओके हो गया। ये है -1/2, अगर ये माइनस में लिखा हुआ है तो हम इसको कहाँ ले जाते हैं, नीचे, या अभी नहीं ले जाते, अगले स्टेप में ले जाएंगे थोड़ा सा, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। डिवाइड वाला साइन लगा देते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वन और इसकी पावर -1/2, -1/2 को बाद में लिखते हैं नीचे करके ना, प्लस में, ये आ गया। नेक्स्ट, अब ये वाली जो चीज़ होगी ना इसके नीचे आ जाएगी, और जब इसके नीचे हम लिखेंगे तो वो मतलब ये होगा कि नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही होगी। आ रही समझ के नहीं आ रही, बताओ, आ रही है समझ के नहीं आ रही यार तुम लोगों को?
थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो लगेगा यार आप लोगों को, बट करने की और समझाने की कोशिश करते हैं। 2√x² + 1 माइनस एक्स इंटू 2x-1। अब ये -1/2 है, तो हम इसको अगर नीचे लिखें तो 1/2 हो जाएगी, और 1/2 होगी तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे x²+1, फिर डिवाइड वाला साइन, और फिर ये वाली वैल्यू x²+1। अब कुछ बच्चों ने नोट्स से देखा होगा ये सवाल, क्योंकि मैंने नोट्स भी शेयर कर रखे हैं, कर दूंगा मैं, तो वहाँ पर ये स्टेप समझ नहीं आएगा 100%। इसलिए टीचर्स कहते हैं कि किसी भी की बुक को यूज़ ना करो, क्योंकि वहाँ जब ये लिखा हुआ होगा ना तो आप लोगों को समझ नहीं लगेगी। अभी तो मैंने इस स्टेप में ये वाला नहीं किया, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा किया ताकि आप लोगों को समझ आए। अब जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, इसका एलसीएम लेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, फिर जाके आंसर होगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, ये याद रख लो, ये शॉर्ट वॉट नहीं आने वाला। हाँ जी, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। हाँ जी, जो बाकी थे ना उनमें भी 1-2 हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है लॉन्ग में आने की। जो पहले वाले थे ना शॉर्ट, वो थे, इस ये लॉन्ग में आएगा, ये लॉन्ग में आएगा, 9वां 10वां 11वां लॉन्ग में आएंगे। और जो 1-2 पीछे डिवीजन वाले थे वो उनमें से भी चांसेस हैं शायद कोई लॉन्ग में दे दे। तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट पेज पर ही हमें करना चाहिए, या एलसीएम ले लेते हैं 1 का, और इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट, या अगले पर ही कर लेते हैं यार, मेरे ख्याल से यहाँ पर समझ भी नहीं आएगी आप लोगों को, नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर लिखते हैं, डायरेक्ट एलसीएम ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 1 और √x² + 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √x²+1, ये एलसीएम आ गया। अब इसको आपने इस वाली साइड पे मल्टीप्लाई करना था और 1 को उधर मल्टीप्लाई करना था। तो यहाँ पर मैं एक दिखाता चलूँ यार, आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगी। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 2 वैल्यूज हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम है, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 √x² + 1, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर आपको पता है उस वाली से तो हमने सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ही वैल्यू आ जाएगी। ये तो आया एलसीएम वाला, ये तो एलसीएम वाला डिवाइड वाला लिखा हुआ है, एक और डिवाइड भी है, और उसके नीचे था x² + 1। आ रही है समझ, ये यूं चल रहा था, ये यूं चल रहा था। हाँ जी, अब ये वाली जो वैल्यू है ये नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाती है, मैथ का रूल है, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट दो, 2 × क्या बचेगा, x² + 1, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो चुप करके, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x², फिर माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू है ना, ये नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, नीचे वाली से। तो x² + 1 × क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। आ रही समझ, हाँ जी। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x² हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2x² और फिर +1। तो ये माइनस का और ये प्लस का कट गए। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, या चलो लिख लेते हैं यार, x² + 1, इसकी पावर 1/2 कर देता हूँ मैं, 1/2, अंडर रूट है तो 1/2 होती है। तो ये तो कट गए, तो ऊपर क्या बचा, 3। इनकी पावर ऐड होंगी, इसकी कुछ नहीं होती तो 1 होती है, 1 और ये ऐड होंगे, 1 + 1/2, 3/2 होता है। तो x की पावर 2 + 1, तो इसकी पावर हो जाएगी 3/2। आ गया आंसर। कहोगे सर बड़ी मुद्दतों बाद आया, चलो खैर आया तो है, ठीक है। तो ये जवाब था यार हमारा, लेकिन एक गलती हो गई। हाँ, मेरी तो नज़र अब पड़ी, आप लोग पता नहीं कहाँ सो रहे थे। जब इस x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ x आएगा बेटे, ठीक है, और यहाँ पर भी x ही आएगा, और ये 2 + x आएगा, ठीक है, 2 + x।
अब ठीक है, तो ये ठीक कर लेना। वैसे मैंने बता दिया, मेरी नज़र पड़ी यार, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 थोड़ी आएगा, एक्स वन ज़ार एक्स आएगा ना, एक्स वन ज़ार एक्स आएगा, ठीक है। और ये 2 + x, अभी अब ठीक है। तो 10वां करता है। तो बच्चों अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट a-x और फिर a+x, ठीक है। नेक्स्ट का क्या स्टेप होता है हमारा, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, d/dx इंटू वाई इज इक्वल टू d/dx, और इसकी पावर बना देते हैं हम, ठीक है। 1/2 पावर बन जाएगी, इसकी पावर हो गई 1/2। तो आपको पता है ये तो आपके पास dy/dx ही आ जाता है। इसके ऊपर अब आपने इसको सॉल्व करना है। देखें, अगर इसके ऊपर हम जो है इसका डेरिवेटिव लें तो हम जो है डिवाइड वाला फार्मूला तो नहीं लगा सकते इसके ऊपर, क्योंकि इसकी पावर जो है होल की पावर है। तो जो पावर होती है 1/2 कहाँ जाएगा, पहले आ जाएगा, फिर इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, a-x a+x, और फिर 1/2 -1 हो जाएगा, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव इसका, इसकी पावर के बगैर, ये पावर 1/2 नहीं लेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव आ जाएगा a-x और फिर a+x। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से आपने करना है सवाल। जितने भी सवाल हैं सबकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उनके स्टेप्स याद रहेंगे। इज इक्वल टू लगा दिया 1/2। अब 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, a-x a+x, तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। यहाँ लिखते हैं हम 1/2 और फिर -1, तो -1/2 बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इसके ऊपर जो है फार्मूला लगाते हैं। तो क्या होता है हमारे पास, डिवाइड वाला साइन लगा देते हैं। जो माइनस वाला जो नीचे होती है उसका हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर, a+x इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो नीचे वाली होती है वैल्यू वो हम वैसे लिख देते हैं। फिर डेरिवेटिव आ जाता है ऊपर वाली का जो कि a-x है, फिर बीच में माइनस और फिर ऊपर वाली a-x वैसे, फिर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं नीचे वाली का a+x। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर लिखते हैं। इसे जो अगला स्टेप होगा वो मैं लिख दूंगा, इसको आप नोट कर लें यहाँ तक। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 तो हमारे पास वैसे आ जाएगा, ऊपर था a-x, इसकी पावर -1/2 हमने अलग ले ली, और a+x इसकी पावर हमने -1/2 अलग ले ली। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई हो रहा था, a+x वैसे आ गया जो पहले था। अब हमने डेरिवेटिव लिखा हुआ था ऐसे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। डेरिवेटिव था a-x का, तो a का डेरिवेटिव तो 0 होगा क्योंकि a इज अ कांस्टेंट, और -x का जो डेरिवेटिव होगा वो -1 होगा। तो इसके साथ आप क्या लिख देंगे, -1। ठीक है, फिर माइनस और फिर a-x वैसे आ जाएगा। अब डेरिवेटिव लेंगे आप a+x का, तो a का होगा 0 और x का होगा 1, तो 0 + 1 1 ही होता है, तो इसके साथ आप 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे आ जाएगा आपके पास a+x और इसका स्क्वायर था। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, और आगे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पावर है, वैसे ये तीनों मल्टीप्लाई ही हो रही हैं, चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। a-x इसकी पावर -1/2 हमने वैसे लिख दी। अब ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इस माइनस को भी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -a हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वैल्यू वही आ जाती है। अब नीचे देखें, नीचे वाली वैल्यूज दोनों क्या है, सेम है, तो और मल्टीप्लाई हो रही है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो आपने ऐड कर लेना है कैलकुलेटर पे। क्या करेंगे आप, -1/2 और फिर प्लस कर देंगे 2, तो इसका जवाब आता है 3/2। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी a+x की पावर 3/2।
ठीक है। तो ये देखें, ये जो है आपके पास माइनस का एक्स है और ये प्लस का एक्स है, ये कैंसल आउट हो गए। माइनस ए और माइनस ए तो -2a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -2a। और ये जो पावर है पॉजिटिव है, अगर इसको नीचे ले आएंगे, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। ऊपर आपके पास बचेगा -2a इन 2। अब ये वाली जो है चीज़ है, ये वाली, इसको माइनस है, हम इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1/2 है तो ये -1/2 है तो नीचे आकर +1/2 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाला 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, साथ ये वाली वैल्यू बच जाएगी a + x और इसकी पावर 3/2। अब क्या करना है आपने, एक स्टेप है बस। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया -a। अब 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 को आप अंडर रूट लिख सकते हैं, और ये वाली चीज़ आपके पास वैसे आ जाएगी, और यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ये मैं फिर कह रहा हूँ आपको, ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे एनुअल पेपर में, आपके बोर्ड के पेपर में। इसका लास्ट पार्ट है वो भी मैं आपको करा देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन लिख लिया मैंने, तो सबसे पहले काम आपने लेट कर लेना, लेट y = x² + 1 / x² - 1। अब ये देखिए अंडर रूट दोनों के हैं, तो हम इसका होल कर डाल सकते हैं। देखे ना, अंडर रूट इसका भी है इसका भी है, तो मैं यहाँ अंडर रूट लगा सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, अलग अलग है तो हमने इकट्ठा ले लिया। उसके बाद आपने डेरिवेटिव ले लेना है, तो d/dx × y हो जाएगा, और यहाँ पर भी d/dx × x² + 1 x² - 1। अब ये जो अंडर रूट है ये पावर बन जाएगी 1/2, और ये एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। वहाँ पर a था, यहाँ पर x² + 1 है, और पावर तो 1/2 ही है, मतलब मेथड जो है वो सेम होगा, वैल्यूज डिफरेंट होंगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। dy/dx = अब देखिए, जो पावर होती है वो पहले आ जाएगी, फिर जो वैल्यू होती है वो हम लिखते होते हैं, वो हमने लिख दिया x² + 1 और -1, और इसमें से एक कम करके लिखेंगे 1/2 - 1, और फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव, x² + 1 और फिर x² - 1। ठीक है जी, यहाँ तक आगे चलते हैं। अब जैसे वो किया था हमने वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना है आपने, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब x² + 1 x² - 1, इसकी जो है आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी हमने कैलकुलेटर के ऊपर, 1/2 - 1 किया था तो -1/2 आया था। ठीक है, तो हमने -1/2 इसकी अलग ले लेनी है और इसकी अलग, और इसके ऊपर अब हमने डिवाइड वाला जो हमारे पास डेरिवेटिव का फार्मूला होता है वो लगाना है। तो नीचे वाले का क्या हो जाता है, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला हमारे पास वैसे आ जाता है, फिर डेरिवेटिव ले लेते होते हैं हम ऊपर वाले का, फिर माइनस ऊपर वाला वैसे आ जाता है, और फिर हम डेरिवेटिव, यहाँ जगह नहीं है चलो यहाँ लिख लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं नीचे वाले का x² - 1 का। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर करते हैं इसको। नेक्स्ट पर क्या कर सकते हैं यार, हम सिंपली लिखेंगे, 1/2 आ जाएगा, फिर x² और +1 था, और इसका -1/2, और नीचे था x² - 1 और इसकी पावर -1/2। ठीक है, और नीचे आ रहा था हमारे पास x² - 1 और इसका होल स्क्वायर, और यही वैल्यू यहाँ पर थी x² - 1। और डेरिवेटिव अब लें, अगर हम डेरिवेटिव लें यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर बता देता हूँ आपको, चलो जगह है हमारे पास थोड़ी सी। अगर मैं डेरिवेटिव लूँ x² + 1 का या x² - 1 का, तो जवाब क्या आएगा मेरे पास, आप बताओ, आप लोग बताओ। ये जो 2 है ये पहले आ जाएगा, पावर में से एक कम करेंगे तो x बचेगा, मतलब 2x आएगा। तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x, फिर माइनस होता है, और फिर ऊपर वाली जो वैल्यू थी वो थी आपके पास x² + 1, और 2x, x² - 1 का भी 2x ही आएगा, डेरिवेटिव 2x ही आएगा, 2x ही आएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको कैलकुलेट करना है, और -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या -2 को कॉमन ले लें, बाकियों को सॉल्व कर ले, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, एक ही डिवाइड वाला साइन लगा रहा हूँ आप, ठीक है,
ये देखो ये है -1/2 और ये है 2, ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा 3/2। एक्स की पावर 2 -1 और इसकी पावर हो जाएगा 3/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, -1/2 +2 करोगे तो कैलकुलेटर पे 3/2 आ जाएगा, जैसे हमने इसमें किया था। देखे ना 3/2 आ रहा है यहाँ पर भी, इनको ऐड किया था तो यहाँ पर भी वही आ गया। अब ये माइनस में है, इसको नीचे ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, x² +1 और इसकी पावर हो जाएगी 1/2। ऊपर -1/2 थी, नीचे 1/2 हो गई। इसमें से 2x मैंने कॉमन लिया, इन दोनों में से 2x कॉमन लिया मैंने, तो यहां पर बचा x² -1 और इस को माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बचेगा आपके पास -x²। ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा -1। अब क्या कर सकते हैं यार, हम लिख सकते हैं ऊपर 2x, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, क्या बचा -2 और नीचे है 2 × x² +1। अच्छा ये जो 1/2 होता है इसकी जगह आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, 1/2 को ख़त्म कर दें, x² -1 और इसकी पावर 3/2। अब क्या हो जाएगा, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या इस 2 को काट दें -2x आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा x² +1 इसका स्क्वायर रूट और फिर x² -1 3/2। और यही आपका आंसर है। सिंपल था, इजी था, मुश्किल था, जैसा भी था मैंने आपको करा दिए। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इनको प्रैक्टिस में लाएं और अच्छे नंबर ले लें यार। अब करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फॉर ऑल द बोर्ड्स ऑफ पंजाब। अच्छा बच्चों, ये सवाल है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, और इसको सॉल्व करते हैं यार। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा आप लोगों को, जो मेथड था वही रहेगा, क्योंकि इसमें वैल्यूज बहुत सारी हैं, तो मे बी आपको लगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं होगा, लेंथी हो जाएगा, स्टेटमेंट एक्सप्रेशन बहुत लंबी बन जाएगी, इक्वेशन बहुत बड़ी बन जाएगी, तो उससे परेशान नहीं होना, ठीक है। जो भी मैं स्टेप्स करूँ वो नोट कर लेना है आपने और फिर उसको प्रैक्टिस में लाना है आपने। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं यार। चलो पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो y = मैं लिखता हूँ, अब लेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि y उसने ऑलरेडी दे दिया आपको। तो मैं लिखता हूँ कि इस x को मैंने लिखा 1/2, अंडर रूट था तो इसको मैंने 1/2 बना दिया, +1 ये वैसे आ गया, अंडर रूट ये जो था आपके पास 3/2 इसको वैसे लिख दो, 1/2 भी कर सकते हैं, अंडर रूट भी लिख सकते हैं, साथ x भी लिख सकते हैं, इसको वैसे लिखे रहने दो, जो कुछ था सारा का सारा वैसे लिखे रहने दो, और नीचे वाले को भी वैसे ही, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और एक सिंपल एक मतलब एक्सप्रेशन बनानी है ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या कर सकते हैं, x की पावर 1/2 को अगर x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा आप बताओ, क्योंकि ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1/2 + 3/2 करेंगे तो 2 आएगी, तो x की पावर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, सिंपल हो गया। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है x की पावर 1/2 ही आएगा, अगर x की पावर 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा ना, ठीक है। फिर प्लस ये वाला, अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन x की पावर 3/2 ही आ जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और हमारे पास नीचे आ गया अंडर रूट x-1 और बस, ठीक है, ब्रैकेट चलो लगा देते हैं, स्क्वायर तो नहीं आएगा, पहले डेरिवेटिव लेंगे तो फिर आएगा स्क्वायर, और ये y के बराबर है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो d/dx × y हो जाएगा, इज इक्वल टू d/dx × x² माइनस x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 और फिर -1, और नीचे है अंडर रूट x-1। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब आपने इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, आपको पता है ये तो आपके पास d/dx ही आएगा, इसके ऊपर फार्मूला लगाना है, डिवाइड वाला फार्मूला लगाना है। वैल्यू जो है, जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी लेंथी बनेगी, परेशान नहीं होना। तो हम एक बहुत बड़ा डिवाइड वाला साइन लगा देते हैं यहाँ तक,
ठीक है। तो आपको पता है नीचे वाले का तो हो जाता है स्क्वायर, इसका तो हो जाएगा स्क्वायर। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये पहले आ जाती है वैसे की वैसे, अंडर रूट x-1, ये वैसे का वैसे आ जाता है हमेशा। और डेरिवेटिव अब लेंगे हम ऊपर वाली का, ऊपर वाली वैल्यू इसका डेरिवेटिव लेना है, यही तंग करेगा आपको सबसे ज़्यादा। x² माइनस एक्स की पावर 1/2 और फिर प्लस एक्स की पावर 3/2 और फिर -1 इसका डेरिवेटिव। फिर हम माइनस लगाते होते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो पहले आ जाती है, और फिर डेरिवेटिव लेंगे हम नीचे वाली वैल्यू का, एक्स की पावर 3/2 -1 ये वैसे आ जाएगा। फिर हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, जो वैल्यू हमारे पास नीचे थी। अब ये जो अंडर रूट x है, मैंने इसको x की पावर 1/2 कर दिया और -1। अब यहाँ तक आपने नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेशक, या वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि मैं यही स्टेप दोबारा नेक्स्ट पेज पर नहीं लिखूंगा। अच्छा बच्चों कोई बात नहीं, मैंने लिख लिया है यार ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूंगा और वो डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन आपको 100% वो समझ में आ रही होंगी, वरना ये कोई बहुत ही लेंथी हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो ये अंडर रूट x-1 मैंने वैसे लिख दिया। अब मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ, अगर मैं x² का डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा मेरे पास, देखो जो 2 है पावर है, वो पावर कहाँ जाएगी पहले, और पावर में से कर देंगे एक कम। अगर 2 में से एक कम करें तो 1 बचेगी, मतलब x की पावर 1, और बगैर पावर के डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 नहीं आता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x। ठीक हो गया। ये क्या लगा हुआ है, माइनस, यहाँ आ गया माइनस। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 कहाँ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा पहले। अब 1/2 में से एक कम करेंगे तो पावर क्या बनती है, -1/2, ठीक है। तो जब -1/2 है उसको नीचे लेकर आएंगे तो वो +1/2 होगी, और उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ x। ये बहुत समझने वाली बात है, थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट किया है, बता रहा हूं मैं, लेकिन देखो 1/2 में से जब -1 करेंगे तो -1/2 होगा, और जब उसको नीचे लेकर आएंगे तो x की पावर 1/2 बनेगा, और उसको हम अंडर रूट x लिख सकते हैं नीचे, नीचे डिवाइड वाले में, ठीक है। प्लस अब ये तो जो है 3/2, ये 3/2 कहाँ आ जाएगा पहले। अब 3/2 में से जब आप -1 करते हैं तो उसकी पावर बनती है, उसको कहते हैं हम, जैसे अगर मैं यहाँ बताऊँ आपको, 3/2 -1 करेंगे तो 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पर x की पावर आप 1/2 लिख दोगे, और जो 1 है उसका तो 0 होता है, वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई। माइनस ये वाला चीज़ तो वैसे आ जाएगा ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना ही नहीं है आपने। x² माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 -1, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो 1/2 क्या आ जाएगा पहले। अब जब के हम इसकी पावर एक कम करेंगे तो अगेन -1/2, और उसको अंडर रूट को कहाँ लिखेंगे हम, नीचे 2 के साथ अंडर रूट x, और 1 का तो 0 होता है, वो हम लिखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, और अच्छा डिवाइड में भी है हमारे पास अंडर रूट x-1 और फिर इसका स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ पर आ गया ये चीज़ तो वैसे आ जाएगी, अंडर रूट x-1 वैसे आ जाएगा। इसका एलसीएम लेना है। अब आप कहोगे सर ये क्या सवाल है यार, अब दे दिए उन्होंने फर्स्ट ईयर के अंदर तो क्या कर सकते हैं, थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े से नहीं, थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन मैं अपनी 100% कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर आप इसको 2-3 दफ़ा करोगे तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 2 है। तो 2 और अंडर रूट 2x का जो है आपने डेरिवेटिव लेना है, तो आपके पास क्या आएगा, 2 अंडर रूट x ही आ जाएगा। अब 2 अंडर रूट x को इससे मल्टीप्लाई करना है, देखे ना इसके नीचे 1 है, तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4x और अंडर रूट x
वैसे इसकी 3/2 आप बना सकते थे डायरेक्ट, चलो नहीं बनाते डायरेक्ट। फिर माइनस, इसके नीचे तो सेम वैल्यू है तो वो कट जाएगी, क्या बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। प्लस अब यहाँ देखिए 2 से ये 2 कैंसिल, तो अंडर रूट एक्स बचता है और फिर एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 अंडर रूट एक्स और फिर एक्स की पावर 1/2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। -1/2 अंडर रूट एक्स को हमने पहले लिख लिया, और इनटू, यार ये जगह ही नहीं बच रही हमारे पास, एक्स स्क्र माइनस एक्स की पावर 1/2 और फिर प्लस एक्स की पावर 3/2 और फिर -1, और नीचे डिवाइड में भी अभी चल रहा है अंडर रूट एक्स -1 और इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप रहने वाला है, अगर अगर मैं ये वैसे लिख दूं, ये तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से कॉमन लेना है, अब कॉमन ले लेते हैं और सवाल सॉल्व कर लेते हैं। देखो अंडर रूट जो है एक्स और 2 इस वैल्यू में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो वो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 अंडर रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया। इसमें ये वाली वैल्यू बच रही है, और ये वैसे ये तो इससे मल्टीप्लाई ही हो रही थी, तो क्या बचेगा आपके पास 4। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर क्या बनेगी, इसकी 1 है, इसकी 1/2 है, तो x की पावर 3/2 हो जाएगी, -1, और अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो मैंने आपको कहा था वो क्या होता है, सिर्फ x होता है। 1/2 और अंडर रूट दोनों सेम है ना, तो मल्टीप्लाई होंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास ये चीज़ बच जाएगी। अच्छा जी, -1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैसे आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आपकी मर्जी है, या भी ब्रैकेट लगा लो, x² माइनस एक्स की पावर 1/2 और फिर प्लस एक्स की पावर 3/2 और फिर -1, और नीचे है हमारे पास अंडर रूट एक्स -1 और इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या लिख सकते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक डिवाइड वाला साइन लगाते हैं, होने वाला है यार, सॉल्व होने वाला है, परेशान ना हो। अंडर रूट एक्स -1 होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। ये जो 2 अंडर रूट एक्स है ये भी इसी के साथ आ गया, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है तो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 तो हम लिखेंगे नहीं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 तो आ गया हमारे पास। अगर मैं अंडर रूट एक्स को एक्स की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, आप बताओ जल्दी करो। इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 3/2 जब ऐड होंगे, 1/2 प्लस 3/2 कैलकुलेटर पे आपने करते जाना है साथ के साथ, तो वो बचता है x²। क्या बचता है, x²। हो गया यहाँ तक। अब इसी को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये तो वैसे आ जाएगा, माइनस अंडर रूट आप x लिख दो, या अंडर रूट एक्स की पावर 1/2 लिख दो, या अंडर रूट एक्स लिख दो, तो हम अंडर रूट एक्स लिख देते हैं। ठीक है, अब इसी अंडर रूट एक्स को हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो +3 तो वैसे आ गया, एक्स की पावर 1 और 1/2 अगर ऐड हो जाए तो कितनी बनती है, एक्स की पावर 3/2। अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करना है तो ऑब्वियसली आपको सबको पता है कि आप माइनस लगाकर इसको लिख दोगे, तो आपके पास क्या आएगा, 4x की पावर 3/2 माइनस माइनस +1 और फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर क्या आ जाएगा 3x। अब इसको भी माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, -x² माइनस माइनस प्लस 1/2 को हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 3/2 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसमें से कटता क्या है, इसमें से सिर्फ एक कट रही है वैल्यू, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कट रही है, बाकी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4x² में से -x² करेंगे तो 3x² आ जाएगा। उसके बाद ये वाली देखते हैं, 3/2 वाली देखते हैं, तो ये है आपके पास, ये तो कैंसल आउट हो रही है, ये तो दोनों कैंसल आउट हो रही है, सिंपल, बहुत सिंपल है। 3 और -4 करेंगे तो क्या बचेगा, -1 और माइनस, तो -2x की पावर 3/2, उसके बाद -3x, वैसे 1 और 1 2, और नीचे है हमारे पास 2 अंडर रूट एक्स इन 2 अंडर रूट एक्स -1 और इसका स्क्वायर,
और यही आंसर है। यार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मानते हैं बिल्कुल। मैंने आज तक वैसे किसी सवाल के बारे में नहीं कहा कि यार ये कॉम्प्लेक्स है, मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। अगर इसको 2-3 दफ़ा कर लोगे अच्छे से तो ये इजीली हो जाएगा। और जैसे जैसे स्टेप्स मैंने कराए हैं वैसे फॉलो करोगे तो हो जाएगा। वैसे इतना कॉम्प्लेक्स देना नहीं चाहिए पेपर में, शायद कोई दे दे आपके पेपर में, तो लाजमी इसको तैयार करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, वो भी इसी तरीके से ही है यार। अजीब सा सवाल आप कह सकते हो, उसको नीचे वैल्यू चेंज है, ऊपर सारा कुछ वैसे है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, जस्ट नीचे वैल्यू चेंज है, ऊपर तो एग्जैक्टली उसने सेम ही वैल्यू दी हुई है। तो आई होप आप कर लोगे। हाँ, आप परेशान हो जाओगे, कहोगे सर ये नहीं हुआ तो ये कैसे होगा। चलो करते हैं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा यार 4-5 सालों में। लेट y = अंडर रूट की जगह लिख देते हैं हम 1/2 +1, ठीक है। और फिर x⁻³ - 1, और नीचे वैसे लिखे रहने देते हैं 3/2 - x⁻1/2। तो अब डेरिवेटिव लेना है हमने सिंपल, या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो। x⁻1/2 को x⁻3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻, क्या आएगा, 2, ठीक है। 1/2 + 3/2 करेंगे तो 2 आता होता है। अब फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻−1/2 आ जाएगा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x⁻3/2, फिर 1 को 1 से तो -1। ये तो वही चीज़ है ना जो यहाँ पर लिखी हुई थी, देखो ऊपर वाली तो बिल्कुल सेम चलती रहेगी ना, ठीक है। नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव जब लेंगे तो फिर डिफरेंट आएगा, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तब डिफरेंट आएगा, बाकी सेम चलेगा आपका, ठीक है। और नीचे आपके पास आ गया x⁻3/2 - x⁻1/2। अब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, d/dx × y, और यहाँ पर d/dx इंटू x² - x⁻1/2 प्लस x⁻3/2 - 1, और नीचे x⁻3/2 - x⁻1/2, ठीक है। हाँ जी, तो ये तो आपके पास dy/dx ही आता होता है हमेशा। इसको सॉल्व करना है तो हम एक एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे करके, डिवाइड वाला साइन हमें काफ़ी जगह चाहिए होगी। तो x² x⁻3/2 - x⁻1/2, इसका क्या हो जाता होता है, स्क्वायर। स्क्वायर हो गया। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये वैसे आ जाएगी, x⁻3/2 - x⁻1/2, और फिर इसका स्क्वायर, ये तो वैसे आएगा, ठीक है। अब बल्कि स्क्वायर नहीं आएगा, बगैर स्क्वायर के, ठीक है। तो डेरिवेटिव हम लेते होते हैं ऊपर वाली का, इसका डेरिवेटिव लेना है। इसका जो डेरिवेटिव यहाँ लिया था, इस सवाल में लिया था, जो ये चीज़ आई थी वही ही लिखनी है यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में। अभी तो डेरिवेटिव हमने लिखा है सिर्फ x² - x⁻1/2 प्लस x⁻3/2 - 1। एक लाइन छोड़ देनी चाहिए थी, ये चलो समझ आ रही होगी, मैं जूम कर दूंगा इसको थोड़ा सा माइनस। अब ये वाली चीज़ वैसे आ जाएगी x² - x⁻1/2 प्लस x⁻3/2 - 1, और फिर डेरिवेटिव नीचे वाली का, ठीक है। डेरिवेटिव यहाँ लिख लेते हैं, डेरिवेटिव x⁻3/2 - x⁻1/2। तो अब इसको तो नहीं लिखना हमने, चलो इसको साइड पे हो गया। अब इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव है ना एग्जैक्टली यही आएगा। देखिए ना यहाँ पर वैल्यूज सेम है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम लिखी हुई है और ये भी, तो इसका डेरिवेटिव लेना है। जो ये चीज़ लिखी हुई है वही मैं लिख दूंगा। अगर समझ नहीं आई तो फिर वीडियो को बैक करो और समझो कैसे आया था, ठीक है। x⁻3/2 - x⁻1/2, ये तो वैसे आ गया। इसका जो डेरिवेटिव है ये लिखा हुआ है, यही चीज़ है यहाँ पर, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। क्या है जी, 2x - 1/2√x, फिर प्लस 3x⁻1/2, और नीचे है 2 माइनस, अगेन ये वाली चीज़ भी वैसे आ जाएगी, देखो ना यहाँ पर आई हुई है। और डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर एक, यहाँ पर चेंज हो रही है और एक यहाँ पर चेंज हो रही है, बस बाकी सारा वैसे चल रहा है आपका। x² - x⁻1/2 प्लस x⁻3/2 - 1।
अब जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, यहाँ पर कहाँ पर लिख लेते हैं यार, एक पेज चाहिए मुझे, 1 मिनट सब्र करो थोड़ा सा, इस पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो लास्ट में जो डेरिवेटिव लिखा हुआ है ना, यहाँ पर समझते हैं। डी ओवर डी एक्स एन टू क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो कैसे लेंगे, देखो इसकी जो पावर है वो आ जाएगी, पहले पहले आ गई। अब इसमें से एक कम करें, 3/2 अगर -1 करते होते हैं तो जवाब क्या आता होता है, जवाब आता होता है सिर्फ एक्स, सिर्फ एक्स आएगा, चेक कर ले, मतलब 1 आएगा। 3/2 -1, तो 1/2 आता है, सॉरी 1/2, तो मतलब इसी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 आ जाएगी। फिर माइनस इसका 1/2 कहाँ आ जाएगा, पहले। अब जब 1/2 में से -1 करते हैं तो -1/2 आता है, और -1/2 को जब नीचे करके लिखेंगे तो वो अंडर रूट हो जाएगा, तो मतलब √x आ जाएगा, ये आएगा इसका डेरिवेटिव। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखते हैं, क्या आएगा मेरे पास, 3x की पावर 1/2 और नीचे 2, फिर -1/2 √x, और नीचे है x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये चीज़ तो वैसे आएगी, x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 इन 2। अब ये जो सॉल्व किया है ना, वो ये आया है उसका आंसर। इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊं ऐसे, इसको सॉल्व करने के बाद क्या है ये, तो हम यहाँ से इसकी जगह जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मैंने कहा था एलसीएम लेंगे, तो आपके पास ये आता है, तो मैं यहाँ पर ये लिख लूँगा 4, बल्कि ये भी लिख सकता हूँ मैं, वैसे ये तो कॉमन लेंगे, चलो पहले ये लिखते हैं, 4x -1 प्लस 3 और 1/2 है तो वो भी √x ही होता है, और नीचे है आपके पास 2 माइनस। अब ये देखिए यहाँ पर देखें तो ये वाली जो वैल्यू है वो वैसे ही आ रही है, आपने इसको सॉल्व करना है, मतलब ये जो लास्ट में दी गई है वैल्यू, इसको सॉल्व करना है, ये चीज़ वैसे आएगी, x² माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 -1, ये वैसे आएगा, ये वैसे आएगा, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 √x का एलसीएम लेंगे तो 2 √x ही आ जाएगा। अब √x को आपने इधर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा, 3, 1/2 की जगह आप √x लिख सकते हैं, और √x एक और मल्टीप्लाई होगा और -1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे सेम वैल्यू है तो वो कट जाती है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आपके पास क्या है, x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और फिर इसका स्क्वायर। लास्ट स्टेप इस पेज पर करते हैं और फिर नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हो सकता है आगे। हाँ जी, अब मुझे बताएं, अगर मैं 2 √x, क्योंकि दोनों में आ रहा है नीचे, वो मैं कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैंने 1/2 √x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मेरे पास वैल्यू बचती है x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये बच गई, जो ये थी वही लिख दी मैंने। अब ये आप मेरे पास आ गया 4, यहाँ से लिख सकते हैं आप वैल्यू, जो ये लिखी हुई है ना, ये यही आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या आएगा, x की पावर 3/2, मैंने यहाँ पर समझाया था वही काम करना है आपने यहाँ पर भी, ठीक है, -1 फिर प्लस √x, और √x जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो वो x के बराबर होता है, 3x आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस ये वाली वैल्यू तो वैसे आएगी x² माइनस एक्स की पावर 1/2 फिर प्लस x की पावर 3/2 इन 3 √x, और √x जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या आएगा, x और फिर -1, और नीचे है हमारे पास x की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और फिर इसका स्क्वायर। अब आपने जस्ट जैसे इनको मल्टीप्लाई किया था, इनको मल्टीप्लाई किया था, वैसे मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है, और बाकी आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने वही इक्वेशन लिख ली है, इसको अब मल्टीप्लाई करके मैं आपको बताता जाता हूँ। नीचे तो 2 √x इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाले को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर मैं 4x⁵ को 3/2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा मेरे पास 4, 3/2 और 3/2। अब इनको आपने जमा करना है, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा आप बताओ मुझे। वैसे एलसीएम आ गया आपके पास 2, 3 और 3 ऐड हो जाएंगे तो 6, 6/2 जो कि क्या होता है 3 होता है। वैसे चेक कर लेते हैं एक दफ़ा, 3/2 प्लस 3/2, ठीक है, तो 3 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो x की पावर क्या आएगा 3। उसके बाद इसी x की पावर 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो वैसे आ जाएगा, x की पावर 3/2 ही आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये भी 3 आ गया। अब x को जब x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, ये तो मैंने बारहा आपको कहा है। 3/2 प्लस 1 करते हैं तो x की पावर 2 बचता होता है, ठीक है। और ये तो हमने 3 को कर लिया और बाकी हमारे पास बच गई 3, उनको भी हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना है। कैसे, अगर इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आएगा माइनस, सबसे पहले 4 भी आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा बताओ। x की पावर 1/2 ऐड हो जाए x की पावर 3/2 में तो x की पावर क्या आएगा आपके पास 2, ठीक है। उसके बाद जब इसको आप इससे माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 जो कि √x भी होती है, वो भी आप लिख सकते हैं। अब इसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1/2 प्लस 1 करें तो जवाब क्या आता है 3/2। तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस x की पावर 3/2, ठीक है। और ये प्लस की जगह क्या आएगा यार माइनस आएगा, एक मेरे ख्याल से गलती हो गई है छोटी सी, देखते हैं। यहाँ पर ना प्लस है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या इनको पहले मल्टीप्लाई करो यार, काफ़ी लेंथी है ये सवाल। माइनस ब्रैकेट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x² को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। फिर -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -x² आ जाएगा। और फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -3, 1/2 और +1 क्या होता है आपका 3/2, x की पावर 3/2, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा आपके पास इसको, अच्छा ये तीनों चारों को हमने ये तो काफ़ी लेंथी यार बन जाएगा। चलो कोई बात नहीं यार, करना तो पड़ेगा ना। -x की पावर 1/2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस x की पावर 1/2, ठीक है। इससे हो गया। अब इसको 3/2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो रहा हो तो आपके पास क्या आएगा 5/2, ठीक है। माइनस यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो आपके पास आ गया +3x की पावर 5/2। उसके बाद इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो वैसे आएगा -x की पावर 3/2। अब जस्ट माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो -3x माइनस माइनस प्लस और फिर 1। तो यार ये बन रही थी इक्वेशन, ये डिवाइड वाला साइन समझ लो एक ही है, एक ही है, एक ही चल रहा है। हाँ जी, तो ये अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना है, छोटा छोटा करके लिखूंगा यार, कोशिश करना समझने की। 2√x, x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 और फिर स्क्वायर। हाँ जी, ये वाली तो वैसे लिख दो यार, ये वाली तो पहली तो वैसे लिख दो सारी की सारी, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, फिर जो कटती हैं वो काट दो, बाकी को जमा करके लिख देंगे। तो 4x की पावर 3 वैसे आ गया, माइनस ये तो सारी की सारी जो पहली वाली थी ना वो तो आप चुप करके सारी की सारी वैसे लिख दो, वैसे लिख दो। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जहां प्लस है वहां माइनस और जहां माइनस है वहां प्लस कर दो। तो -3x की पावर 3 प्लस x² प्लस 3x की पावर 3/2, इस प्लस की जगह -x की पावर 1/2, फिर प्लस की जगह माइनस और 3x की पावर 5/2, फिर माइनस की जगह प्लस x की पावर 3/2, फिर +3x और फिर -1। हाँ जी, ये हो गया। नेक्स्ट अब जो कटती हैं वो काटो। अब बताओ यार कौन सी कट रही है, नज़र ही नहीं कुछ आ रहा है।
कौन सी कट रही है बताओ? ये देखो, ये सबसे पहले कट रही है, ये माइनस का 3x⁻³ और ये प्लस का ये कट गया। सबसे पहले तो ये कट गया, ये प्लस का x⁻1/2 और ये माइनस का ये भी कट गया। अच्छा जी, और कौन सा कट रहा है? 2/3 वाला देख तो, ये 3/2 वाला, ये प्लस का है और यहाँ पर था, नज़र आया था मुझे, ये माइनस का है, ये कट गए। और और कौन सा कट रहा है? और भी कट रहा है, देखो ये प्लस का और ये माइनस का ये कट गए। तो ये कट रहे थे जो हमने काट दिए, बाकी कोई भी नहीं कटता। बाकी को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। देखो 4x⁻³ में से माइनस करें तो क्या बनेगा? सिर्फ एक बचेगा, x³। 4 में से 3 जाएंगे तो एक ही बचेगा ना यार। अब स्क्वायर वाले पर आ जाते हैं। देखो ये है -4x² और ये है +x², तो क्या बचेगा? -3x²। अब आ जाते हैं x वाली के ऊपर। x वाली में क्या है? +3x और फिर -1 और नीचे है 2√x, x⁻3/2 -x⁻1/2 और इसका स्क्वायर, और यही आंसर है। अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा, ये क्या सवाल था यार? जवाब मुझे तो गलत लग रहा था कि गलत निकलेगा यार, इतनी गड़बड़ हो, इतना जो है अजीब सवाल, इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशंस बन रही हैं। चलो खैर, हमने कर लिया, मुबारकबाद। मिठाइयाँ तो बनती हैं यार, मिठाई खिला दो, बड़ी मुश्किल से किया है ये सवाल। ठीक है, हमारा सवाल आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसको वीडियो को पॉज करके इसको पूरे को नोट करना है अच्छे से, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। और चौथा और पांचवा करवाते हैं, एक्सरसाइज ख़त्म, बल्कि चैप्टर ही ख़त्म। तो यार ये सवाल है, y = √x - 1/√x। अगर ये हो तो आपने प्रूव करना है, वो प्रूव करते हैं। देखें, एक स्टेप पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे और फिर देखेंगे कि प्रूव क्या करना है हमने। तो यहाँ मैं लिखता हूँ y = जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, 1 और √x का एलसीएम लेंगे। तो ये यार शॉर्ट है, लॉन्ग में भी दे सकता है, लेकिन मतलब स्टेप्स थोड़े हैं और आंसर आ जाता है हमारा। इसको √x को √x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x। मैंने आपको बारहा कहा है, √x को √x से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब x आता है। देखो ना, दो वैल्यूज हैं तो वो उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कटेगा तो x आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। अब अंडर रूट जो x है डिवाइड हो रहा है, इधर क्या कर दो आप? चुप करके मल्टीप्लाई कर दो। √x × y हो जाएगा = x - 1। अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, मतलब d/dx × √x और y = d/dx × x - 1। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था। अब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? पहली वैल्यू हम वैसे लिख देते हैं, √x वैसे आ जाएगा, फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं दूसरी वैल्यू का जो मल्टीप्लाई में हो रही होती है, फिर हम प्लस लिखते हैं, दूसरी वैल्यू वैसे आती है, और फिर हम डेरिवेटिव लेते होते हैं पहली वैल्यू का √x का। और यहां पर देखो तो x - 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो x का तो होगा 1 और 1 का होगा 0, तो 1 - 0 जवाब क्या आएगा? 1। ठीक है, देखो x है ना, यहां पर सिर्फ x है, पावर कुछ भी नहीं है। जब पावर कुछ भी नहीं होती तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 1 का डेरिवेटिव 1 इज अ कांस्टेंट नंबर। पहले सवाल से यही कह रहा हूं कि कांस्टेंट का 0 होता है, तो 1 - 0 1 ही आएगा। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। क्या करेंगे यार हम? यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, लाइन लगा देते हैं एक छोटी सी। √x तो पहले था, वो तो वैसे आ गया, और y का डेरिवेटिव लेंगे तो वो dy/dx ही आएगा। फिर प्लस y था और वो मल्टीप्लाई हो रहा था, और अंदर डेरिवेटिव था √x का, तो √x को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 करके, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो ये जो 1/2 है ये पहले आ जाएगा, तो बिल्कुल, और इसमें से एक कम करेंगे, 1/2 -1 करते हैं तो जवाब आता है -1/2, और -1/2 जब भी आता है तो हम जो है x को हम नीचे लिख देते होते हैं अंडर रूट में। ये काम मैंने इन सवालों के अंदर किया है और मैंने आपको बार बार बताया था। ठीक है, अगर ये सवाल आपने नहीं समझे तो फिर ये पहले समझो, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 5 नहीं होगा। हाँ जी,
इज इक्वल टू आ गया आपके पास 1। अब हम दोनों तरफ यहाँ पर आप लिख देंगे, यहाँ आप लिख देंगे एक स्टेटमेंट, मल्टीप्लाइंग बाय 2 अंडर रूट एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ करने से, इधर भी और इधर भी 2 अंडर रूट एक्स से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर कर लेते हैं 2 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1/2 अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 को जब 2 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट एक्स ही आ जाएगा। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, तो 2 आ गया। अंडर रूट एक्स को जब अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अभी बताया था यहाँ पर, अंडर रूट एक्स को जब अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब आता है सिर्फ एक्स, साथ डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाएगा प्लस वाई। अब जब 2 अंडर रूट एक्स को 1 अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप यार खुद बताओ क्या आएगा। देखो अंडर रूट 2x से ये सारा कट जाएगा, क्या आएगा, सिर्फ y ही आएगा, इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स। और यही आपने प्रूफ करना था, आई थिंक, हाँ यही प्रूफ करना है, तो आप लिख दोगे हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, नहीं आई समझ, क्या आई, ये वाली चीज़ नहीं आई, दोबारा बताता हूँ। 2 अंडर रूट एक्स को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो x होता है वो। जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर होगा और ये नीचे, तो कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा y, या y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y ही आएगा ना यार। तो इस तरीके से था। पांचवा करते हैं, पांचवा इससे ज़्यादा आसान है। तो यार ये सवाल है, इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड ईयर में जब ये सवाल हुआ करता था तो एनुअल पेपर में आता होता था। तो यहाँ करते हैं हम सॉल्व। तो डेरिवेटिव लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इधर, और इधर डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 2x² प्लस 2। तो होगा क्या, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 पहले आ जाएगा, ऐसे 4 में से एक कम करेंगे तो 3, तो x की पावर 3 बच जाएगी, प्लस ये 2 पहले लिखा हुआ है, ये जो पावर 2 है ये पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम करेंगे तो x ही बचेगा, इंटू एक्स आ गया, प्लस ये जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आपको पता है 0 होता है। हमारे पास क्या आएगा, 4x की पावर 3 प्लस 2 2 4x। अब देखो यहाँ पर दोनों में 4x है तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं। आपको पता है 4x क्यूब में तो 4x तो होगा ना, तो 4x जब कॉमन लिया तो 4 बाहर आ गया, एक x भी बाहर आ गया, x क्यूब था तो अंदर क्या बचेगा x² प्लस 4x पूरा का पूरा बाहर है तो उसकी जगह क्या बचता होता है 1। तो यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, खुद से करेंगे लेकिन वो लॉजिकल बात ठीक होगी। 4 ऑफ x² प्लस 1, अगर मैं इसका स्क्वायर लूँ तो ये मैंने खुद से किया है, गलत बात है। अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो मुझे इसका स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, अगर कोई चीज़ खुद से करते होते हैं, अगर मैं +2 करूँगा तो फिर मुझे -2 भी करना पड़ेगा। अगर मैं स्क्वायर ले रहा हूँ तो मुझे फिर स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक तरफ स्क्वायर ले रहा हूँ। अगर मैं इस तरफ लेता फिर मुझे स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं थी। आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, 4x अंडर रूट, इसका स्क्वायर ओपन करें, a² प्लस b, a प्लस बी होल स्क्वायर किस चीज़ के बराबर होता है, a का स्क्वायर, 2 2 4 हो जाएगा, फिर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, फिर प्लस 2ab होता है, 2a की जगह x² और फिर b की जगह आपको पता है वो तो 1 नहीं होता, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ही आएगा आपके पास। अब यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, ये हमारे पास आ गया जी 4x अंडर रूट x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x²। अब मैं खुद से अपनी तरफ से अपनी मर्जी से इसमें +1 करता हूँ और -1 करता हूँ। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, हर जगह अपनी मर्जी चलाए जा रहे हैं आप। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, y, हमने ये प्रूफ करना है। y उस वक्त आ सकता है जब +2 हो, और 2 कैसे आएगा, 1 तो हमारे पास है, अगर हम उसमें +1 कर दें तो 2 हो जाएगा, और -1 तो हमें जाहिर सी बात है, मैंने पहले बताया था
कि +2 करेंगे तो -2 भी करना पड़ता है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 अंडर रूट एक्स की पावर 4, फिर +2 एक्स लिख दो, फिर +2 लिख दो और फिर -1। तो क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट, ये पूरा किस चीज़ के बराबर है, वाई के बराबर है, वाई के बराबर है, तो इसकी जगह वाई आ जाएगा और -1, और आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड। वाह जी वाह, चैप्टर ख़त्म। अब 2 घंटे का लेक्चर मेरे ख्याल से एटलीस्ट 2 घंटे हमारे हो ही गए होंगे। तो 2 घंटे के अंदर अगर एक एक्सरसाइज ख़त्म हो रही है ना पूरी की पूरी विद डीप कंसेप्ट, तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया लेक्चर रहा है हमारा। काफ़ी बातें भी की हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी हैं। ठीक है बच्चों, तो अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 14 में। बहुत सारा प्यार सर इकराम की तरफ से। और एजुकेशनल सिस्टम को हमने चेंज करना है, तो आवाज़ बुलंद करें, दोस्तों को शेयर करें। इन फ्यूचर हमने ये सिलेबस ख़त्म करना है, स्किल बेस्ड लर्निंग को जो है हमने इंक्लूड करना है अपने सिलेबस के अंदर। थैंक यू सो मच।